Start with the good name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Welcome back to dears. Assalamu alaikum and namaste. जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो भी स्टेट्स ऑफ मैटर में से होगा. सो student will know about interconversion of states of matter. Student will know about fusion, evaporation, vaporization, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड आल्सो फ्रीजिंग पॉइंट. सबसे पहले तो हम लोग इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर की जो 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनकी इंटर कन्वर्जन कैसे होती है, फ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, एवापोरेशन का, वेपोराइजेशन का, मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का और फ्रीजिंग पॉइंट का. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. Most of the important properties of liquids, solids and gases depend upon the interconversion of one state into another state. ये कहता है कि भाई आप लोगों के पास important properties liquid की हों, solid की हों या gases की हों, वो डिपेंड किस पर करती हैं, इंटरकन्वर्जन ऑफ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में. जैसा कि अगर आप बर्फ़ को ठंडा करें, गर्म करें तो वो पिघल कर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है. यानी कि अगर आपके पास सॉलिड स्टेट में आइस है, अगर आप उसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड स्टेट में, यानी कि वाटर. व्हेन वाटर इज़ हीटेड, अगर आप वाटर को हीट देते हैं, बॉयल करते हैं तो तब्दील हो जाएगा वेपर्स में, यानी कि गैस स्टेट में. देखो इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या है कि अपनी स्टेट को तब्दील करना. कि आपने सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट किया लिक्विड स्टेट में. अगर आपके पास लिक्विड स्टेट है तो उसे आप लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, गैसियस स्टेट में. Some solids upon heating instead of changing into liquid state are converted directly into gaseous vapor state. कुछ हमारे पास स्टेट ऐसी होती हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट किस में हो जाती हैं, गैसियस स्टेट में, जिसे आप लोग सब्लिमेशन कहते हैं. द एग्जाम्पल्स ऑफ सच सब्सटेंसेस आर आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड एंड नेपथलीन. देखें अब हमारे पास एक टॉपिक है, यानी कि सब्लिमेशन. सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू गैस विदाउट पास लिक्विड. यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड वो डायरेक्ट कन्वर्ट किस में हो जाता है, गैसेस स्टेट में, और लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, जिसे आप लोग कहते हैं सब्लिमेशन. सब्लिमेशन में आप लोग एक सॉलिड लें, उसे आप लोग हीट देंगे तो डायरेक्ट कन्वर्ट किस में होगा, गैस में, लिक्विड में तब्दील नहीं होगा. हालांकि अभी मैंने आपको बताया अगर आपके पास आइस है, आप उसे हीट देंगे तो वो कन्वर्ट होगी वाटर में और देन फिर किस में होगी, गैस स्टेट में. मगर ये डायरेक्ट सॉलिड से किस में तब्दील होता है, गैस स्टेट में. वो कौन से सॉलिड होते हैं, जैसे कि सॉलिड आयोडीन हमारे पास हो, अमोनियम क्लोराइड हो या नेपथलीन टेबलेट हो, कैम्फोर टेबलेट भी, जिसे कफूर की गोलियां आप लोग कहते हो, ये घरों में भी इस्तेमाल की जाती है. तो ये क्या कहता है कि दीज केमिकल सब्सटेंसेस बीइंग इनटू सॉलिड स्टेट व्हेन हीटेड आर सब्लिम्ड डायरेक्टली इनटू वेपर स्टेट. कि ये ऐसे सॉलिड है हमारे पास, जैसे कि आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है या नेपथलीन है, जो हीट देने से डायरेक्ट कन्वर्ट किस में होते हैं, वेपर्स में होते हैं, यानी कि गैसेस स्टेट में हो जाते हैं. इन जनरल ईच स्टेट में बी कन्वर्टेड इनटू अनदर स्टेट. मगर हर एक स्टेट एक दूसरे स्टेट में क्या होती है, कन्वर्ट होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फ्यूजन के बारे में. भाई फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन कौन सा प्रोसेस होता है. फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जब आप किसी भी सॉलिड स्टेट को लिक्विड में तब्दील करते हो, जब वो अपनी शेप को, यानी कि उसके मालिक्यूल्स में डिसऑर्डरनेस पैदा होना शुरू हो जाए, उसकी शेप बिगड़ना शुरू हो जाए, तो उसे आप लोग क्या कहते हो, फ्यूजन कहते हो. यानी कि इसका मतलब क्या है, इट मीन्स इन दिस कंडीशन द राइज इन टेम्परेचर इज यूज्ड इन चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड दिस चेंज इज कॉल्ड फ्यूजन. फ्यूजन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही आप लोग सॉलिड स्टेट को हीट देंगे तो वो लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाएगा. इस स्टेट को आप लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं. यानी कि अब आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि देखें भाई आप लोगों के पास 3 स्टेट्स हैं, मगर आप लोग क्या करते हैं, यानी कि किसी स्टेट को टेम्परेचर देकर तब्दील कर रहे हैं, किसी को आप लोग कूल कर तब्दील कर रहे हैं. तो ये हमारे पास था फ्यूजन. नाउ वी डिस्कस अबाउट द एवापोरेशन एंड आल्सो वेपोराइजेशन.
बोथ आर द सेम प्रोसेस, इनका प्रोसेस क्या होता है, सेम होता है मगर कंडीशन डिफरेंट होती हैं। एवापोरेशन और वेपोराइजेशन दोनों में क्या होता है कि वो लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है गैसेस स्टेट में। एक होता है विदाउट हीट और एक क्या होता है हीट के गिवन हीट, यानी कि वेपोराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच व्हेन लिक्विड इज हीटेड देन वेपर्स आर फॉर्म्ड। कि वेपोराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब आप लिक्विड को हीट देते हो और वेपर्स बनते हैं। एवापोरेशन आल्सो अ प्रोसेस इन विच वेपर्स आर फॉर्म्ड। एवापोरेशन भी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वेपर्स बनते हैं। एवापोरेशन में भी वेपर बन रहे हैं और वेपोराइजेशन में भी वेपर बन रहे हैं, मगर दोनों का फ़र्क क्या है, एवापोरेशन जो है वो विदाउट हीट यानी कि हीट के बगैर वेपर्स प्रोड्यूस करता है और वेपोराइजेशन में आप लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं। अब ये दो प्रोसेस आप लोगों के पास अवेलेबल है, यानी कि एवापोरेशन एंड आल्सो वेपोराइजेशन। एवापोरेशन यानी कि विदाउट हीट और वेपोराइजेशन गिवन हीट। अच्छा, एवापोरेशन जो है वो मोस्टली जो है वो ह्यूमन बॉडी पर होती है। अच्छा, इन दोनों का देखो प्रोसेस क्या है, वेपर्स बन रहे हैं मगर दोनों का अफेक्ट चेंज है। एवापोरेशन काजेज कूलिंग अफेक्ट एंड वेपोराइजेशन काजेज हीटिंग अफेक्ट। एवापोरेशन आप लोगों को क्या देता है, कूलिंग अफेक्ट देता है, और वेपोराइजेशन क्या देता है, हीटिंग अफेक्ट देता है। देखो वेपोराइजेशन जो है वो हीटिंग अफेक्ट क्यों देता है, क्योंकि वेपोराइजेशन में आप लोग हीट देते हैं, यानी कि आप लोग हीट अप्लाई करेंगे तो तब जाकर वेपर्स बनते हैं, और एवापोरेशन में आप लोग हीट अप्लाई नहीं कर रहे, विदाउट हीट क्या होता है, वेपर्स बनते हैं। देखिए आप लोग, मैंने अभी आपको बताया कि एवापोरेशन जो है वो मोस्टली कहाँ पर होता है, ह्यूमन बॉडी पर होता है। अब देखें भाई, गर्मी का मौसम है, हम लोग क्या करते हैं, बार बार टेकिंग बात करते हैं, यानी कि नहाते हैं। तो हम बार बार नहाते हैं तो हमारी बॉडी पर कितना वाटर होता है, कितना पानी होता है, तो सम टाइम कुछ वक्त के बाद वो सारा का सारा पानी क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। और आप अपनी बॉडी को छू कर देखें तो आपकी बॉडी कैसी होती है, ठंडी होती है। इसी तरीके से अब आप लोगों को गर्मी के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आता है। जब वो पसीना सूख जाता है तो आप अपनी बॉडी को हाथ लगा कर देखेंगे तो क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर की वजह से वो पसीना तो आपका सूख गया, वाटर तो आपका वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, मगर आप लोगों ने उसे हीट दी नहीं, आपके बॉडी टेम्परेचर की वजह से वो वाटर क्या हो गया, एवापोरेट हो गया। मगर वेपोराइजेशन के अंदर आप लोग क्या करते हैं भाई, आप एक कंटेनर लें, उसमें आप लोग वाटर को डालें, वाटर को डालने के बाद आप उसे हीट दें, जैसे कि आम प्रोसेस सर्दियों में हम लोग करते हैं। भाई नहाने के लिए हम लोग गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, कोई भी कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर के अंदर वाटर को रखते हैं और फिर आप उसे हीट अप्लाई करते हैं। आप जैसे हीट अप्लाई करेंगे तो वाटर क्या हो जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा। वहां पर पहुंचने के बाद उसमें से वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब आप कंटेनर को छू कर देखें या उस वाटर को छू कर देखें तो वो क्या देता है, आपको हीटिंग इफेक्ट देता है। हालांकि एवापोरेशन विदाउट हीट होता है तो वो आप लोगों को क्या देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। आप लोग नहाए, आपकी बॉडी पर वाटर है, वो बॉडी टेम्परेचर की वजह से एवापोरेट हो गया तो कूलिंग इफेक्ट मिला। या आप लोगों को पसीना आ गया तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, मगर वो आपकी बॉडी टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है। यानी दोनों का प्रोसेस क्या है, सेम है। दोनों में क्या होते हैं, वेपर्स बनते हैं, मगर आपने याद क्या रखना है कि एक विदाउट हीट होता है और एक गिवन हीट होता है। एक में आपके पास क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट। एवापोरेशन काजेज कूलिंग इफेक्ट एंड वेपोराइजेशन काजेज हीटिंग इफेक्ट। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट। द वर्ड मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, पिघलना। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये कहता है कि द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे आपका सॉलिड क्या हो, वो पिघलना शुरू हो जाए, उसे आप लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। भाई देखिए, आप लोगों ने क्या लिया, एक आइस, पीस ऑफ आइस, यानी कि बर्फ़ का टुकड़ा ले लिया। आप लोगों ने क्या किया, उसे यानी कि फ्रीज़र से निकाल कर बाहर रख दिया रूम टेम्परेचर पर। आपको पता है कि रूम टेम्परेचर इस वक्त आप लोगों के पास भाई 45 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड है या 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपका रूम टेम्परेचर क्या है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ज़्यादा है। तो इस रूम टेम्परेचर पर वो आइस क्या होगी, पिघलना शुरू हो जाएगी। वो जैसे आइस क्या होगी, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, यानी कि मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इस पॉइंट को आप लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। अब हम लोग डिस्कस करें बॉइलिंग पॉइंट को। भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल। कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर लिक्विड आपका क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। जैसे कि अभी मैंने आपको वेपोराइजेशन में बताया
कि आप लोगों ने लिक्विड लिया, उसे आपने किसी कंटेनर में डाला, कंटेनर में डालने के बाद आपने उसे हीट दी, तो थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। बॉयल होना शुरू होगा तो उसमें वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। मगर वो बॉयल किस कंडीशन में होता है? बॉयल वो उस कंडीशन में होता है द एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द इंटरनल प्रेशर, यानी कि भाई आप लोगों के यानी कि कंटेनर के बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर जब बराबर होता है तो इस कंडीशन में आकर आपका लिक्विड क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आउटसाइड प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द इनसाइड प्रेशर, यानी कि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर जब बराबर होता है तो देन लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइलिंग, तो लिक्विड क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देखें भाई आपने क्या किया कि देखिए जब आप लोग किसी भी कंटेनर में वाटर को लिया, वाटर को आप लोगों ने चूल्हे पर रख दिया, उसे हीट अप्लाई कर दी, यानी कि हीट दे दी। जब आप हीट देंगे तो उसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स, आपको पता है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में स्मॉल एम्प्टी स्पेस होता है और वो फ्रीली मूव करते हैं आसानी से। जैसे आप उसे हीट देंगे तो उनका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो उनमें कूलियन बढ़ेगा, टकराव बढ़ेगा। वो जितने ज़्यादा आपस में टकराएंगे तो उनका प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। वो आपस में भी टकराएंगे और वॉल्स ऑफ कंटेनर से भी टकराएंगे, यानी कि उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स दोनों बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से आपका एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि कंटेनर के बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर जब बराबर हो जाएगा तो इस कंडीशन में लिक्विड आपका बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों के पास था बॉइलिंग पॉइंट। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम लोग डिस्कस करें फ्रीजिंग पॉइंट को। भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाए। देखिए अब आप लोग क्या करते हैं, वाटर को अगर आप लोग देखें तो हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर जो वो एनामिलियस बिहेवियर एक्ट करता है, यानी कि आप टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे तो भाई आप लोगों के पास जो है वो क्या होता है कि लिक्विड कन्वर्ट होने जाता है गैसीय स्टेट में, और टेम्परेचर कम करेंगे तो आपकी गैसीय स्टेट कन्वर्ट होगी लिक्विड में, लिक्विड से देन सॉलिड में। इसका एक ऐसा पॉइंट होता है जो 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड ये एनामिलियस बिहेवियर एक्ट करता है, यानी कि एबनॉर्मल, कि भाई आपको पता है कि 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ रहा है, मगर ये क्या होता है, एक्सपांड होता है, वाटर सुगड़ता है। और जब 4 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है तो इसको क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मगर ये क्या होता है, एक्सपांड होता है, फैलता है। देखें अब आप लोग एक कॉमन मिसाल मैं आपको देता हूँ कि भाई आप लोग क्या करते हैं, बर्फ़ घर के अंदर जो है बनाते हैं, यानी कि फ्रीज़र के अंदर आपने किसी भी कंटेनर में वाटर को रख दिया, तो जब आपने वाटर को रखा तो उसकी सरफेस बिल्कुल सीधी होती है। जब वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाती है तो उसके बीच में से सरफेस हल्की सी ऊपर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे आपका वाटर का टेम्परेचर लोअर जाता रहता है तो वो पानी क्या होता है, आइस के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा तो वो क्या होगा, एक्सपांड होना स्टार्ट होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर मुकम्मल तौर पर फ्रीज़ हो जाता है। अब यहाँ पर जब फ्रीज़ हो गया तो उसकी ऊपर वाली स्टेट क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है। इस वजह से फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब देखिए अब आप लोगों ने फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट भी पढ़ा, वेपोराइजेशन पढ़ा, एवापोरेशन पढ़ा, और उसके साथ साथ फ्यूजन भी पढ़ा और सब्लिमेशन भी पढ़ा। भाई सब्लिमेशन पढ़ा जो सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट किस में हो गई, गैसीय स्टेट में हो गई। फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस, यानी कि भाई आप लोग देखें कि सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, जो तब्दील हो रही है स्टेट उसे आप लोग फ्यूजन कह रहे हैं। ठीक है, यानी एवापोरेशन में आपके वेपर्स बन रहे हैं, वेपोराइजेशन में भी आपके वेपर बन रहे हैं, एक गिवन हीट पर एक विदाउट हीट पर बन रहे हैं। और मेल्टिंग पॉइंट यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर सॉलिड स्टार्ट हो जाए मेल्ट होना। और आप लोग देखें तो भाई बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर लिक्विड स्टार्ट हो जाए बॉयल होना, वेपर्स में कन्वर्ट होना। और फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाए। अब डिफरेंट टर्म्स, तकरीबन नियर अबाउट 7 टर्म आप लोगों ने डिस्कस किए, सब्लिमेशन, एवापोरेशन, वेपोराइजेशन, फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड आल्सो फ्रीजिंग पॉइंट। इन 7 के 7 टर्म में आप लोगों ने देखा होगा कि मैटर की इंटर कन्वर्जन हुई है, यानी कि एक स्टेट दूसरे स्टेट में तब्दील हो रही है, फिर दूसरी स्टेट किसी, यानी कि अगर सॉलिड तब्दील हो रहा है गैसेज में तो गैसेज तब्दील हो रही है लिक्विड में, लिक्विड तब्दील हो रहा है सॉलिड में, सॉलिड तब्दील हो रहा है लिक्विड में, फिर लिक्विड तब्दील हो रहा है गैसेज में। सिर्फ एक टर्म हमारे पास ऐसा है सब्लिमेशन, जो सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट किस में होता है, गैसेज स्टेट में होता है। बाकी सारी हमारी तरतीब वाइज तरतीब, यानी कि सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में, फिर लिक्विड कन्वर्ट होगा गैसेज में। इसी तरीके से गैसेज को आप लोग कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में, देन सॉलिड में। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।